हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो है विटामिन्स फिनिश हो गए हैं और अब हमारे जो बायो की जो सीरीज़ चल रही है, जो पूरा कोर्स चल रहा है, वो अब हम जो है उसमें जो है मिनरल्स पढ़ने वाले हैं, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मिनरल्स की हम बात करते हैं। तो मिनरल्स को जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए होता है, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, या कोई ना कोई मतलब जो मिनरल्स हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो उन सभी जो मिनरल्स को है दो कैटेगरी में जो हमने डिवाइड कर दिया है। वो दो कैटेगरी कौन सी हैं मिनरल्स की? माइक्रो मिनरल्स और मैक्रो मिनरल्स। ये जो माइक्रो मिनरल्स है, ये हमारी बॉडी के लिए जो है ये हमारी बॉडी के लिए यानी कि रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी, ठीक है, बाय बॉडी। ठीक है, और ये जो मैक्रो है, रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, बाय बॉडी। ठीक है, तो ये जो मैक्रो मिनरल्स है, ये हमारी बॉडी के लिए कम मात्रा में जो रिक्वायर्ड होते हैं, और ये लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, और ये कम मात्रा में चाहिए होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि माइक्रो मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स आते हैं। Fe, इसको फेरस पूरा मतलब बोलते हैं, लेकिन ये होता क्या है? आयरन ही होता है। ठीक है, ठीक है, इसके साथ एक चीज़ और लिख लीजिए कि जो आयरन है, आयरन का एक और होता है हेमा। ठीक है, हेमाटाइट। ठीक है, और इसके बाद है जिंक। ठीक है, फिर है हमारा आयोडीन, फिर है कॉपर, फिर है कोबाल्ट। ठीक है, ये जो है हमारे माइक्रो मिनरल्स हो गए। इस तरीके से देखते हैं कि हमारे माइक्रो मिनरल्स में कौन कौन से आते हैं। एक तो कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, पोटाशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये होते हैं हमारे माइक्रो मिनरल्स इतने। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि जो है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं या गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे SBI, NTPC, रेलवे, RRB, तो इन सब में क्या है, यही पूछ लिया जाता है कि कुछ मिनरल्स दे देंगे और पूछ लेंगे कि इनमें से मैक्रो मिनरल्स कौन है और माइक्रो मिनरल्स कौन है। ऐसे भी क्वेश्चन जो है पुट अप किया जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है, अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप उसको जो है कमेंट में आंसर लिख दीजिए, नहीं है तो फिर मैं वीडियो के लास्ट तक उसका आंसर आपको बता दूँगी। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है या एलिमेंट। ठीक है, तो जिसको आंसर मालूम है अब
लिख दीजिए आंसर, कमेंट कर दीजिए, और बाकी मैं वीडियो के लास्ट तक इसको बीच में बता दूँगी, ठीक है। इसके साथ एक और पूछ लेती हूँ, जो हम जितने पिछले वीडियो में जो हम डिस्कस कर चुके हैं तो उसमें उसके बारे में हम जो है पूछ लेते हैं, ठीक है। तो जो मैं पूछूंगी जैसे कि विटामिन B1 की कमी से कौन सी डिसीज़ होती है, ठीक है। आप जो है मालूम हो और आपने अगर सीख लिया, आपको पता है, आप इतने केयरफुली देखते हैं इस वीडियो को, इन वीडियोस को, तो ज़रूर आंसर कर पाएंगे, और नहीं देखते होंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और पता होगा तो ज़रूर कर देंगे, ठीक है। तो करिए इन क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है, कमेंट। और एक और बात ये है कि जो मैक्रो मिनरल्स है वो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा एसेंशियल या बहुत मतलब ज़्यादा ज़रूरी है, ये कम ज़रूरी होते हैं, मतलब इनके कंपैरिजन में ये ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। अब जो है हम 1 बाय 1 जो है हम पहले यहाँ पे आयरन की मतलब सभी मिनरल्स की बात करेंगे, तो 1 बाय 1 कर लेते हैं, ठीक है। आयरन का सोर्स स्पाइनिक, ठीक है, मतलब ये पालक होती है, ठीक है, पालक। और क्या हो सकता है, ग्रीन वेजिटेबल में भी होता है, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल। और किसमें, एप्पल। जब आप कभी एप्पल को कहीं से कुछ कट करके और ऐसे ही खुला छोड़ देते हो तो आपने देखा होगा कि वो जो है वो जो कट है जहाँ से हटा लिया जाता है, जो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है सेब की, यानी वहाँ कट कर लिया जाता है, तो वो जो है कुछ देर बाद जो है रेडिश सी हो जाती है। तो वो क्यों हो जाती है, वो इसलिए हो जाती है क्योंकि एप्पल में जो है आयरन पाया जाता है, इसलिए, ठीक है, आयरन की वजह से हो जाता है, ठीक है। और फिश में भी मिल जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत, लेकिन मैक्सिमम जो है स्पाइनिक यानी कि पालक में मिलता है, ओके। हाँ, और लेकिन जो आयरन और विटामिन C है ये जो है मिल्क में नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये जो आयरन है आरबीसीज के निर्माण में हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प करता है, यानी कि इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग आरबीसीज, ठीक है, ठीक है। तो ये क्रिएट करता है इन आरबीसीज को, या मतलब यही जो क्या होता है कि हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो है ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है, मतलब यही आरबीसीज, यानी कि आरबीसीज की वजह से जितनी ज़्यादा आरबीसीज होती हैं, मतलब आरबीसीज ठीक होती हैं, ठीक क्वांटिटी में होंगी, तो ये जो है क्या होगा, हमारा ब्लड जो है रेड होगा, ठीक है। और अब ये जब ये हमारे ब्लड कलर को जो है रिस्पॉन्सिबल है ये, तो ये जो है ये हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक है हीमो, दूसरा ग्लोबुलिन, ठीक है। ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है और लीवर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है या क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो ये इन दोनों से मिलकर बना होता है, मतलब कि हीमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी से इन दोनों पर डिपेंड कर रही है, और ये कहीं जो है ये दोनों मिलते हैं तभी हीमोग्लोबिन बनता है, यानी आरबीसी बनती हैं, ठीक है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो हीमो और ये ग्लोबुलिन है ये मिलते कहाँ पर हैं, तो ये मिलते हैं यहाँ पर हैं कि वो ना थोड़ा हम बाद में इसको डिस्कस कर लेते, पहले एक और बात कर लेते, फिर इसको रब करके देखेंगे उसको, ठीक है। तो ये जो आरबीसीज हैं या कह लीजिए ये जो हीमोग्लोबिन है ये जो है क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाता है। ठीक है, ठीक है, ये बात हो गई हमारी यहाँ तक। ठीक है, अब इसको रब करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या है ये। ठीक है, हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि ये जो हीमो और ग्लोबुलिन है ये मिलते कहाँ पर हैं। तो हमारी जो बोन्स होती हैं, जो अडल्ट की जो बोन्स होती हैं वो थोड़ी बड़ी लंबी लंबी होती हैं, स्ट्रॉन्ग भी बहुत होती हैं। ठीक है, और इन हड्डियों के बीच में जो है होलो होता है, लेकिन वो खाली नहीं होता है, वो भरा होता है। ब्राउन ब्राउन सा एक मटेरियल होता है, स्टफिंग सी होती है, वो भरा होता है और उसे क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं। मतलब हड्डियों के बीच में क्या होता है, एक ब्राउन से कलर का क्या होता है, मटेरियल भरा होता है, फिल होता है, और जिसे बोलते हैं क्या, बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो बोलते हैं। और यहीं पे जो है हेमो प्लस ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन जो है ये दोनों यहाँ बोन मैरो में मिलते हैं और हीमोग्लोबिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है या जो आरबीसीज है वो जो कहाँ बनती हैं, वो बनती हैं बोन मैरो में। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो अडल्ट्स हैं, जो बड़े हैं, उनकी तो चलो जो हड्डियां हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं और उनमें बोन मैरो भी मिलता है। ठीक है, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां छोटी होती हैं और उनकी हड्डियों में बोन मैरो नहीं पाया जाता। ठीक है, मतलब बोन मैरो का अभाव होता है उनकी हड्डियों में, छोटे छोटे बच्चों के हड्डियों में। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि अगर जब छोटे बच्चों के हड्डियों में बोन मैरो नहीं है और जो आरबीसीज है वो बोन मैरो में बनती हैं, तो छोटे बच्चों को फिर आरबीसीज कैसे बनती है, कहाँ बनती हैं? तो ये जो छोटे बच्चों के जो आरबीसीज हैं वो बनती हैं कहाँ पे, स्प्लीन में। ठीक है, कहाँ पे, स्प्लीन में, या जिसे हिंदी में प्लीहा बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ जाके जो है आरबीसीज बनती हैं। ठीक है, छोटे बच्चों में। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों में बोन मैरो का अभाव होता है, मतलब वो नहीं पाया जाता है क्योंकि हड्डियाँ छोटी होती हैं, पतली होती हैं। ठीक है, इसलिए अब हमने ये देख लिया कि ये आरबीसीज बनती है तो कहाँ बनती हैं। ठीक है, अब बात यह होती है कि अगर आयरन की अगर कमी हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, आयरन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, आयरन की कमी से यानी कि आयरन डेफिशिएंसी कॉजेस एनीमिया। ठीक है, यानी अरक्तता यानी कि खून की कमी हो जाएगी। क्यों? आयरन नहीं होगा तो आरबीसीज ही नहीं बनेगी भाई, आरबीसीज नहीं बनेगी तो ब्लड की तो कमी हो ही जाएगी ना। ठीक है, ये हो गई बात। अब हमने जो एक पॉइंट लिखा था अभी नीचे पीछे कि वो जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो कैसे करता है वो देखते हैं। ठीक है, ये देखिए लंग, फिर यहाँ ले लीजिए ऑर्गन्स। ठीक है, फिर ले लीजिए टिश्यूज़, फिर ले लीजिए सेल्स। ठीक है, अब ये लंग्स क्या होते हैं, लंग्स में पाई जाती हैं एल्वियोलीज। ठीक है, एल्वियोली पाई जाती हैं और एक फेफड़े में
15 करोड़ यानी 15 करोड़ एल्वियोली पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 15। तो 2 लंग होते हैं तो कितनी होंगी? पूरी टोटल 30 करोड़ एल्वियोली पाई जाती हैं दोनों में, ठीक है। अब एल्वियोली हो गई। अब आपको पता है कि हार्ट का क्या काम होता है? हार्ट का काम होता है कि ब्लड को पंप करना, ऐसे भेजता है, ऐसे सिकोड़ता है, ऐसे भेजता है, ऐसे सिकोड़ता है, पास बुलाता है, दूर भेजता है, ऐसे ऐसे, और इसी से जो है ब्लड प्रेशर भी बनता है, क्रिएट होता है, ठीक है। लो हाई लो हाई लो हाई, ठीक है, दौड़ाता है खून को वो, ठीक है। तो हार्ट तो करता है ब्लड को पंप, लेकिन हम ये भी जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ छोटी क्लास में या 10th तक की क्लास में कहीं ना कहीं तक तो पढ़ा ही होगा हमने कि जो ब्लड है हमारे बॉडी में 2 टाइप का होता है, एक इम्प्योर होता है और एक इम्प्योर होता है। इम्प्योर मतलब ऑक्सीजनेटेड और इम्प्योर मतलब डीऑक्सीजनेटेड, और प्योर का मतलब कि उसमें जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मिक्स है वो, ठीक है। इम्प्योर का मतलब कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो अब ये जो एल्वियोली है ना, जो फेफड़ों के अंदर यानी कि लंग्स के अंदर, इन एल्वियोली में ये जो कोष्ठक होते हैं ना, ऐसे कुछ गुब्बारे टाइप की ऐसी बनी होती हैं ऐसे हमारी फेफड़ों में, ठीक है। तो ये जो है इन्हीं को जो है एल्वियोली बोला जाता है। और यहाँ पे आके क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? एक्सचेंज होता है, ठीक है। एक्सचेंज होता है। कैसे होता है एक्सचेंज? क्या होता है पहले तो कि लंग में जो है, लंग में जब ब्लड होता है तो क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। लंग से ऑर्गन तक जाएगा, ऑर्गन से टिश्यू तक जाएगा, टिश्यू से फिर सेल तक जाएगा। और सेल में होता है क्या होता है यहाँ पे? सेल्यूलर रेस्पायरेशन, ठीक है, यानी मेटाबॉलिक एक तरीके से। यानी कि क्या होता है यहाँ पे ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन की यहाँ पे रिएक्शन होती है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। मतलब इसी फॉर्म में हमें जो है एनर्जी मिलती है। और सेल में कहाँ पर ये चीज़ होती है, कहाँ पे एनर्जी बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? हमारी बॉडी यानी सेल का जो है पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी नहीं है और वेस्टेज भी नहीं है, लेकिन ये वेस्टेज यानी हार्मफुल होते हैं तो इसे बाहर निकालना होता है। मतलब ये यहाँ सेल में हो रहा है ये चीज़, ठीक है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर ये चीज़ बना रहे हैं, तो ये तो चलो एब्जॉर्ब भी कर लेता और हमें एनर्जी भी मिल जाएगी, लेकिन ये इसे तो बाहर निकालना जरूरी है क्योंकि ये हार्मफुल है और ये टॉक्सिक की तरह है, ठीक है। तो फिर अब सेल के पास सपोज यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ हीमोग्लोबिन भी है, ठीक है, हीमोग्लोबिन भी होता है, ठीक है। तो अब क्या करता है, जब यहाँ से हीमोग्लोबिन आ रहा था तो ऑक्सीजन को साथ लेके आ रहा था, अब यहाँ से हीमोग्लोबिन जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को साथ लेके जाएगा, ठीक है। क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को साथ लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हीमोग्लोबिन है जब यहाँ से आ रहा होता है तो ऑक्सीजन को तो जितना भी उसे मिलता है वो लेके चला आता है। मतलब जितना भी यहाँ पे होता है या जितनी उसकी सक्षमता होती है, मतलब कहने को जितनी % होती है वहाँ से पूरी ऑक्सीजन ले आता है अपने साथ। लेकिन जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने की बात आती तो हीमोग्लोबिन जो है जितने भी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यानी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ 10% कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ लेके आता है, ठीक है। और कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? जब हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलते हैं तो कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ठीक है, ग्लोबिन बनाते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में ही जो है क्या करते हैं, ये जो है हीमोग्लोबिन जो है इसे जो है यहाँ तक लेके आता है, ठीक है, और सिर्फ 10%, ठीक है। अब
कि कार्बन डाइऑक्साइड कहता है कि तुम जब वहाँ से आ रहे थे तो सारी ऑक्सीजन लेके आ रहे थे, लेकिन तुम मुझे मतलब सिर्फ थोड़ी सी लेकर जा रहे हो, क्या क्यों हमें मतलब सारी क्यों नहीं लेके जा रहे हो? तो हीमोग्लोबिन बोलता है क्योंकि हीमोग्लोबिन यहाँ पे एक तरीके से क्या कर रहा है, आपके व्हीकल का काम कर रहा है, ठीक है, मतलब कि आपको सवारी देने का काम, यानी सपोज़ रिक्शा का काम कर रहा है या ऑटो का काम कर रहा है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन कहता है कि ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ देखिए जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका जो मास या वेट कह लीजिए, और इसका जो है मास या जो वेट है इतना है और इसका इतना है, तो ये मतलब कम इसका मास है, इसका ज़्यादा है, इसका मतलब तो हीमोग्लोबिन कहता है कि ये तो कम हल्का होता है, इसलिए मैं इसे सारा एक साथ ले आता हूँ, लेकिन तुम तो देखो कितने भारी हो, मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकता सारे एक साथ, ठीक है। तो इसीलिए जो है हीमोग्लोबिन जो 10% लेके आता है अपने साथ, अब 10% लेके आता है, बाकी बचा 90%, वो कैसे आता है अभी? वो आता है हमारे बॉडी में जो है ये भी मिलता है और ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ठीक है। तो ये भी जो है हीमोग्लोबिन की तरह जो है सवारी देने का, यानी कि ऑटो या रिक्शे की तरह ही काम करते हैं, ठीक है। किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है। तो इसके साथ जब मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड तो ये जो है दो चीज़ बनाता है, एक सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और दूसरा क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट को ऐसे लिखते हैं और सोडियम कार्बोनेट को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसके साथ मिलता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा ये, ठीक है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा ये, ठीक है। ये पोटाशियम कार्बोनेट बनाएगा, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाएगा, ठीक है। और इनकी फॉर्म में ही जो है फिर जो है बाकी जो 90% जो बचा होता है इसी फॉर्म में जो है ये बाहर आता है, यानी लंग तक आता है और लंग से फिर बाहर जाता है, बॉडी से बाहर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं कि जो 90% जो बचा है उनमें से भी सबसे कम किस फॉर्म में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर जाता है, तो वो है बाइकार्बोनेट, क्योंकि बाकी सब तो ये कार्बोनेट है ना, ये बाइकार्बोनेट है, ठीक है। और फिर पूछता है कि मैक्सिमम किस फॉर्म में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलता है, वो निकलता है कार्बोनेट के में, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है यहाँ तक जाता है, यहाँ से फिर बॉडी से बाहर जाता है, ठीक है। अब सपोज़ एक जो है जब अगर हमारे बॉडी में जो है अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, अधिकता हो जाती है, एक्सेस हो जाती है, एक्सेस क्वांटिटी में हो जाती है, तो जो है जमाई आती हैं, उबासियाँ आती हैं और आलसी आती है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यानी क्वांटिटी ज़्यादा हो हमारी बॉडी में, तो ठीक है। ये बात तो हो गई कि ये इस फॉर्म में बाहर जाती है, ठीक है। अब इसी के साथ एक और चीज़ है कि कुछ लोग हैं कि जो है स्मोकिंग करते हैं या कुछ या बाचांस किसी को भी या कैसे भी, अब तो एनवायरनमेंट यानी कि एटमॉस्फेयर भी इतना मतलब बहुत पॉल्यूटेड हो गया है, तो हो सकता है कि जो स्मोकिंग ना करता हो उसके भी एंटर कर जाए कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसके साथ जो है हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा, मतलब कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तीनों अगर उसके सामने हो तो जो हीमोग्लोबिन है वो
किसके साथ सबसे पहले किसके साथ मिलेगा, इसके साथ मिलेगा, इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। और इसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करता है और इतनी बॉन्डिंग करता है कि इनको जो अलग करना भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये जो है अगर इसीलिए कहते हैं कि अगर हमारी बॉडी में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड होगी तो हीमोग्लोबिन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ही जो है मिलेगा, उसी को जो है लेकर जाएगा, उसी के साथ बॉन्डिंग करेगा, ऑक्सीजन के साथ नहीं करेगा। ऑक्सीजन के साथ नहीं करेगा तो क्या करेगा, क्या होगा, यहाँ जो है ऑक्सीजन पहुँच रही थी, यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन से ही जो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है और तभी हमें एनर्जी वगैरह मिल रही है, ठीक है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड होगी तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमें जो है ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। तभी हम जो है सुस्त से हो जाते हैं, वीकनेस हो जाती है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के साथ मिलने की जो उसकी रेट है इसको कम कर देता है, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ फिर मिलने ही नहीं देता, क्योंकि इसके साथ जो है ज़्यादा जल्दी जो है बॉन्डिंग कर लेता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये जब कर लेता है ऑक्सीजन के साथ नहीं होता है तो क्या होता है कि फिर जो ये क्या कहते हैं, जो आरबीसीज है, ठीक है, आरबीसीज नहीं बनती हैं, और आरबीसीज नहीं बनती हैं तो डब्ल्यूबीसी की जो क्वांटिटी है, डब्ल्यूबीसीज मतलब कि वाइट ब्लड सेल्स की जो मात्रा है वो बढ़ने लगती है, और जब इसकी डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ने लगती है तो एक डिसीज़ हो जाती है जिसे हम बोलते हैं क्या, ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर। और किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से, इसलिए कहते हैं कि हमें स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये हो रहा है, और इसको एक और नाम से भी जानते हैं, ल्यूकेमिया, ठीक है, ये ल्यूकेमिया के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व हमारे बॉडी में मिलता है, तो मैं उसका आंसर बता देती हूँ कि ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। और कितना मिलता है, 60 to 65% तक, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कितना ऑक्सीजन हमारी बॉडी में मिलता है, 60 to 65% तक, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना हमारी बॉडी में मिलता है, ये 15 to 20% मिलता है, ठीक है। अब यहाँ तक हमारी बात हो गई है, ठीक है। तो अब आगे हम बात करते हैं कर लेते हैं जिंक की, कर लेते हैं, ठीक है। आगे हम जिंक की बात कर लेते हैं, छोटा सा ही है ये, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। जिंक सोर्स की बात करते हैं इसके, तो सोर्स में मिल्क हो जाएगा और ग्रेन्स वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। ग्रेन्स ये मतलब अनाज, और वेजिटेबल हो जाएगा, सब्जी, फल फ्रूट हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये हो गए, ठीक है, हमारे इसके सोर्सेज हो गए। अब बात करते हैं कि ये जो जिंक है क्या करता है, इट increases the immunity rate। इम्यूनिटी रेट मतलब कि जो हमारी
रक्षा जो तंत्र है, जो उसके काम करने की जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देता है यार, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर जिंक की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, यानी जिंक की कमी हो जाए हमारे बॉडी में, तो क्या होता है। इसकी कमी से होता है एक डाइजेशिया डिसीज़। क्या होती है? डाइजेशिया डिसीज़, ठीक है। और डाइजेशिया डिसीज़ में क्या होता है कि कांट आइडेंटिफाई टेस्ट, ठीक है। मतलब कि क्या होता है कि जिसे भी ये डाइजेशिया नाम की कोई बीमारी होती है, मतलब डाइजेशिया नाम की बीमारी होती है, जिसे वो टेस्ट को जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, ठीक है। और एक हमने छोटी क्लासेस में एक ये पढ़ा था कि गैल्वेनाइजेशन, इसे पढ़ा था, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो मतलब गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि जो आयरन है, आयरन के ऊपर जो है जिंक की एक लेयर जो है कोटेड कर दी जाती है, ठीक है। और क्यों की जाती है कि आयरन को जो है इरोजन ना, यानी कि जो है जंग ना लगे उसमें, ठीक है। और एक ये होता है कि जिंक फास्फेट, ठीक है। तो जिंक फास्फेट यानी क्या? जिंक फास्फेट एक दवाई होती है जो चूहे मारने के लिए यूज़ की जाती है। चूहे मारने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है, प्रयोग की जाती है, ठीक है। जिंक फास्फेट यूजेस टू किल द माउसेस, ठीक है, या माइस, ठीक है। ये हमारी जो है जिंक की बात हो गई। अब हम आयोडीन की बात कर लेते हैं, ठीक है। आयोडीन की हम बात करते हैं तो आयोडीन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है। क्यों है? क्योंकि एक तो पहले सोर्सेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके सोर्सेस में क्या है मेनली? तो एक तो सॉल्ट, कहते हैं अगर आयोडीन की कमी होती है तो सॉल्ट, फिर सी फूड के लिए, ठीक है। तो ये दो बहुत मेन इनकी जो सोर्सेज होते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि जो अगर आयोडीन, एक तो सबसे पहले ये काम क्या करता है कि ये इट कीप्स हेल्दी टू थायराइड ग्लैंड, ठीक है। हमारे यहाँ कहीं जो है थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, तो उसको जो है हेल्दी, यानी कि उसको ठीक ऑपरेट करे, तो वो जिंक की वजह से आयोडीन की वजह से करती है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। और अगर जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है? गॉइटर डिसीज़ हो जाती है। क्या हो जाती है? गॉइटर डिसीज़, यानी गॉइटर डिसीज़ हो जाती है। तो इस गॉइटर डिसीज़ में होता क्या है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये इसमें क्या हो जाती है? सूजन हो जाती है। तो यहाँ फिर कुछ ये पेपर से नहीं यहाँ पे चिपकाते हैं उसके लिए, ठीक है। तो देखा होगा कई बार किसी को, मेरे भी हुआ था, मैंने भी वैसे ही किया था, लेकिन बहुत पहले हुआ था, ठीक है। तो यहाँ सूजन हो जाती है, यहाँ होती है, ठीक है। तो वो जब सूज जाते हैं उसी को जो है गॉइटर या जिनका ये गला भी थोड़ा भारी सा होता है ना, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मांस वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो वो भी गॉइटर की वजह से कहते हैं हो जाता है, ठीक है। अब है ऐसा करते हैं कि अब जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो
आप ऐसा कीजिए कि आप विटामिन B5 की कमी से होने वाली डिसीज़ का नाम बताइएगा कमेंट में, ठीक है। और जो आगे का जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको वीडियो पढ़ाना अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।